स्वागत है। माई सेल्फ प्रियंका साहू। आज हम सभी जो है हमारा टॉपिक देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार फिश। सबसे पहले दोस्तों आप सभी इस चीज को जान लें कि आखिर स्टार फिश होता क्या है ना। तो स्टार फिश हम सभी जानते हैं, स्टार फिश मीन्स है यहाँ पे सितारा मछली, ठीक है। तो स्टार फिश आखिर कैसे एनिमल्स होते हैं, अगर इनको हम देखें, आपने सभी ने देखा होगा एक ऐसे सितारा के समान दिखाई देता है, लेकिन अगर हम स्टार फिश को देखें तो उसमें हड्डियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या होते हैं, आपके इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान देंगे कि ये जो होते हैं वो किसके मेंबर होंगे, आपके इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि इकाइनोडर्मेटा के मेंबर है, तो आखिर इनको हम इकाइनोडर्मेटा में क्यों रख रहे हैं और कौन से सदस्य होते हैं जो इकाइनोडर्मेटा कहलाते हैं। तो ये जो होते हैं वो आपके नॉन कॉर्डेक्स के लास्ट मेंबर होते हैं, के साथ साथ ये जो होते हैं वो डीप मेराइन वाटर में रहने वाले होते हैं, ठीक है। इनको हम कभी भी प्योर या फ्रेश वाटर में नहीं पाएंगे, ये हमेशा कहाँ रहेंगे, आपके मेराइन वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं। देन आखिर ये स्टार फिश जो है उनको प्रोटोजोआ में रखा जा सकता था, मोलस्का में रखा जा सकता था, लेकिन इनको रखा गया किसमें, इकाइनोडर्मेटा में। अब आप कहेंगे आखिर ऐसा क्यों, तो हम देखते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं उनमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी इनमें, रेडियल सिमेट्री। अब आप कहेंगे कि रेडियल सिमेट्री क्या होता है, तो रेडियल सिमेट्री के लिए हम देखें तो ये ऐसे सदस्य होते हैं जब इनके शरीर को किसी भी एक कोने से रखकर अगर नीचे तक काटें तो ये जो होंगे वो टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देन अगर हम लोग देखें तो ये जो होते हैं सबसे ज्यादा अगर सोर्स बनाएंगे तो ये जो होंगे वो कैल्शियम कार्बोनेट के, इट मीन्स चूने का, है ना। और डीप वाटर में रहने के कारण इनमें ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो स्टार फिश होता है इसके लिए टू डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। कभी कभी इसके लार्वा, बाइपिनेरियल लार्वा के बारे में पूछा जाता है, तो कभी इसके ओरल और एबोरल सरफेस के बारे में पूछा जाता है, ठीक। अब मैं आपको कहती हूँ कि ओरल एबोरल सरफेस क्या है। जब लाइफ साइकिल का क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा जाता है तो वहां पे आपको डीप स्टडी करके पूरा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इस वजह से क्योंकि जब तक आप स्टार फिश का स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे कि स्टार फिश कैसा दिखता है, उसका मेल कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, फीमेल कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी, तब तक आप उसे बता ही नहीं सकते, है ना। तो इस वजह से जब कभी भी 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे या लार्ज क्वेश्चन पूछे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, हमें सबसे पहले सिनॉप्सिस बनाने आना चाहिए, चाहे आप यूजी की क्लासेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें या पीजी की क्लासेस में। सिनॉप्सिस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमारा टॉपिक होगा तो वो क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन का टॉपिक होता है। आप सबसे पहले इंट्रो के बारे में बताएंगे कि इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स क्या होते हैं, उनमें किस तरीके के कैरेक्टर्स होंगे। देन सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनका ऑक्यूरेंस बताते हैं, ठीक है। क्या बताते हैं हम, ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस कहने का मतलब है प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स, इट मींस आखिर ये एनिमल्स जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे होंगे। मैंने पहले ही बताया ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट नहीं होंगे, हमेशा ये कहाँ रहेंगे, डीप मेराइन वाटर में ही पाए जाएंगे, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट पे हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आइए हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के लिए हम देखते हैं कि हम स्टार फिश का, मैंने यहाँ 2 डायग्राम बनाए, स्पेस थोड़ा कम है इस वजह से, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले जो स्पेस में ये जो डायग्राम दिख रहा है ये शो करता है आपको ओरल सरफेस, ठीक है, या ओरल डायग्राम को आप हमेशा ध्यान देंगे। ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें पेंटागोनल स्ट्रक्चर होगा, मतलब इनमें कितनी भुजाएं होंगी, 5 भुजाएं होंगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमेशा देखेंगे कि माउथ का जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ओरल सरफेस पे क्या क्या प्रेजेंट होगा आपका, सबसे पहले इसमें पाया जाएगा माउथ। देन सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसमें एम्बुलेक्टरल ग्रूव होगा। ये ग्रूव क्या होता है, जो 2 अलग अलग खांचे होंगी, मतलब हर एक भुजा में एक संरचना होगी ट्यूब फिट। इस ट्यूब फिट के बीच में जो ग्रूव के समान भाग होगा, जो खांचे होंगी, उसे हम कहते हैं एम्बुलेक्टरल ग्रूव कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर होगा। अब देखो आपने देखा कि माउथ है तो हमें हमेशा देखते हैं माउथ ऊपर रहेगा ना, इट मींस अगर देखें तो ये स्टार फिश का कौन सा एरिया है, ओरल एरिया, ठीक है, इस फेस में प्रेजेंट होगा। देन हम देखते हैं ट्यूब फिट, ये ट्यूब फिट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में ये कैरेक्टर देखा जाता है कि इनमें ट्यूब फिट प्रेजेंट होती है, इट मींस इनमें वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इनमें पानी अंदर आता है और अपने साथ जो है वो पानी अंदर आकर के इस ट्यूब फिट वाले भाग से अंदर जाकर के वो धीरे से फिर से बाहर निकलता है, ठीक। ये था आपका ओरल सरफेस। देन हम लोग देखते हैं एबोरल सरफेस। मैंने कहा ये ओरल था, तो अब ये कौन सा सरफेस होगा आपका, एबोरल सरफेस होगा। तो एबोरल सरफेस पर मैंने पहले ही बताया
पेंटागोनल स्ट्रक्चर। तो इनमें जो ये डिस्क होता है, ये जो ऐसा डिस्क बनता है जिसे हम सेंट्रल डिस्क कहते हैं, या इसे ही कभी कभी पेंटागोनल डिस्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो पेंटागोनल डिस्क जो होता है उसमें एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं मैंड्रीपोराइड। क्या कहते हैं हम इसको? मैंड्रीपोराइड। इसमें भी देख लीजिए ये 5 अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे जिसे हम आर्म कहते हैं। ठीक, ये मैंड्रीपोराइड आखिर क्या होता है? तो ये जो होता है ना, इसमें स्ट्रक्चर पाया जाएगा स्टोन कैनाल करके। ठीक है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होगा? स्टोन कैनाल। तो ये स्टोन कैनाल क्या होता है? ऐसे चकती की समान संरचना होती है। ठीक है, इस तरीके से चकती की समान संरचना होती है और इसी से क्या होता है, पानी धीरे धीरे इसकी बॉडी के अंदर जाता है। ठीक, तो ये आपने देखा, ये हमने देखा ओरल सरफेस के बारे में, और यहाँ पे जगह कम है थोड़ा, इसलिए ये हो जाएगा आपका एबोरल सरफेस। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया एबोरल सरफेस। देन हम लोग देखते हैं, मैंने पहले ही कहा लाइफ साइकिल, तो ये तो हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम देखते हैं कि आखिर मेल स्टारफिश कैसा होगा, फीमेल स्टारफिश। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिंग आती है जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये 2 थिंग्स बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स को जानना मस्ट होता है कि आखिर हम देखें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहने का मतलब होता है जिसमें एग और ओवम जो है ना, वो दोनों ही बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज्ड होते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद वो फॉर्म करते हैं जाइगोट का। लेकिन जो आपके नॉन कॉर्डेट्स मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बॉडी के बाहर होगा, क्योंकि वो मैच्योर तो है नहीं कि हम कहें कि मेल और फीमेल की बॉडी में एंटर करेंगे स्पर्म ओवम, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इनमें क्या होता है, जब मेल स्टारफिश होता है, ये देख सकते हैं इनमें भी आर्म्स होंगी, फीमेल में भी आर्म्स होंगे, पेंटागोनल स्ट्रक्चर ये भी फॉर्म करेंगे, पेंटागोनल ये भी फॉर्म करेंगे, सभी में छोटे छोटे ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, बस गोनड्स प्रेजेंट होने के कारण ये मेल होंगे, है ना, और ये फीमेल होंगे। तो आप सभी जानते हैं मेल गैमेट जो रहेंगे, मेल स्टारफिश जो होगा वो क्या करेगा, मेल गैमेट इट मींस स्पर्म्स एक्सटर्नल वाटर में छोड़ेंगे, और फीमेल जो रहेंगे वो फीमेल गैमेट इट मींस ओवम जो है वो एक्सटर्नल वाटर में छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्म और ओवम जो होते हैं ना, दोनों कहाँ आ गए, सी वाटर में आ गए। तो देखो ये बॉडी से बाहर आए, है ना, बॉडी से बाहर आए। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये बाहर आते हैं तो स्पर्म और ओवम दोनों क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, और आपस में मिल करके ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसे हम कहेंगे जाइगोट। ठीक, जाइगोट के बाद मैंने कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होगा ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर में या जिनके जीवन काल में लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हो। ठीक है, देखो जैसे सबसे पहले आपका एडल्ट है, एडल्ट से फिर एक से यंग बनता है, लेकिन इनमें क्या होगा, ऐसे एनिमल्स जिनके जीवन काल में लार्वल अवस्था पाई जाती है, उनके उस विकास को या उस डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। लेकिन ऐसे एनिमल्स जिनके जीवन काल में कोई लार्वा ना हो, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, क्या हमारे जीवन में कभी लार्वल अवस्था होती है? नहीं। इट मीन्स हमारा जो लाइफ स्पॉन है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो अप करेगा, जबकि जो इकानोडर्मेटा के मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्ट लाइफ स्पॉन शो करेंगे। ठीक है, तो ये समझ आया ना आप सभी को, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से जाइगोट बना। जाइगोट के बाद आपको सभी को ये जानना होगा कि फर्टिलाइजेशन की स्टेजेस क्या होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन की स्टेजेस, जाइगोट के बाद बनता है मोरुला, मोरुला के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला, हम सभी जानते हैं। तो उस चीज को अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ जाइगोट बना। ये जाइगोट जो है वो छोटे छोटे बबल्स के समान संरचना में एक बॉल के समान संरचना बनाती है, जैसे पूरा बॉल भरा होता है ना, पूरा बॉल वैसे पैक हो जाता है, और ये बनाते हैं मोरुला स्टेज। ठीक है, मोरुला के बाद फिर धीरे धीरे जो है वो चारों तरफ से जो सेल्स होती है ना, वो किनारे में इकट्ठे होने लगती हैं और बीच में एक होल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। वो क्या होता है आपका ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में एक छोटी सी ऐसी बीच में कैविटी बनती है। जब ये बॉल अंदर की ओर धंसने लगते हैं तो ये कैविटी कहलाती है आपकी ऑर्केंट्रॉन की कैविटी। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो ऑर्केंट्रॉन की कैविटी बनती है। ये ऑर्केंट्रॉन की कैविटी जो होगी वो आगे बढ़ती है और एक यहाँ पे अर्ली बाइपिनेरिया लार्वा बनाती है। यहाँ पे एक वर्डिंग आता है बाइपिनेरिया लार्वा, तो ध्यान देंगे बाइपिनेरिया लार्वा का क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है ना। तो ये जो होता है वो क्या बना रहा है आपका अर्ली बाइपिनेरिया लार्वा बनाता है। ठीक है, कैसा बाइपिनेरिया बना रहा है, ये अर्ली बाइपिनेरिया लार्वा बनाता है। तो अब धीरे से ये बाइपिनेरिया लार्वा जैसे ही बड़ा होगा तो ये क्या करता है, ये एक लार्ज बाइपिनेरिया लार्वा का
फॉर्मेशन करता है। अब ये लार्ज बाइकिनेरिया लार्वा क्या होगा, धीरे से यंग स्टारफिश में कन्वर्ट हो जाता है या यंग स्टारफिश बनाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि स्टारफिश के जीवन में जब स्पर्म और वर्म सी वाटर में छोड़े जाते हैं तब इनमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है, और लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होने के कारण ही इनमें जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि बाइकिनेरिया लार्वा के स्ट्रक्चर में आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि इसमें अलग अलग आर्म्स होती हैं। यहाँ पे इंटेस्टाइनल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, और ये एनस वाला पार्ट बनाता है, यहाँ ए इस तरीके से भाग बनाता है, ठीक। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर जब ये एडल्ट होने को रहते हैं तब बनता है, ठीक है। तो समझ आया, इसमें 3 डिफरेंट पेयर्स ऑफ आर्म्स बनते हैं, है ना, ये फर्स्ट आर्म, सेकंड आर्म और थर्ड आर्म। तो ये जो लार्वा होता है ना वो अपने एडल्ट से एकदम डिफरेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे ना ये जब डीजनरेट होते जाते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 आर्म्स बचते हैं, और यही 5 आर्म्स जो होते हैं वो एक यंग स्टारफिश का फॉर्मेशन करेंगे। और यही यंग स्टारफिश जैसे जैसे इसमें गोनाड्स डेवलपमेंट होते जाएगा वो जो रहेंगे वो आपके मेल या तो फिर फीमेल के रूप में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर उनका लाइफ स्पान इसी तरीके से चलते रहता है। तो ये होता है आपके स्टारफिश का लाइफ साइकिल। तो हमने ये देखा कि क्या क्या पोर्शन आपको लिखना है। अब देखो मैंने स्ट्रक्चर बताया, स्ट्रक्चर पर बताने के बाद फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मैंने बता दिया कि इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डेवलपमेंट भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे, क्योंकि मैंने बताया क्या प्रेजेंट है इनके लाइफ स्पैन में, लार्वा प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, अब इस तरीके से हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया। तो हम देखते हैं कि जब लार्वा से यंग स्टारफिश का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो इस कंडीशन को देखेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में हम डाल देते हैं आपका कंक्लूजन, ठीक। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ध्यान देंगे। यूजी स्टूडेंट्स हो या पीजी स्टूडेंट्स हो, यदि आप इस तरीके से सिनॉप्सिस फॉर्म करके अपना लार्ज नंबर क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पे आप सभी को लार्ज हाई अमाउंट में नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो ध्यान देंगे कि कभी भी जब हम 10 मार्क्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या इस तरीके के क्वेश्चन को बनाते हैं तो सिनॉप्सिस बनाना मस्ट होता है, और इस सिनॉप्सिस के थ्रू ही आप बता सकते हो कि क्वेश्चन को कैसे आप एक्सप्लेन करें ताकि अदर स्टूडेंट से आप जो है वो हाई मार्क्स स्कोर कर सके। देन आपको नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा कि आप एक साथ 2-2, 3-3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखो 5 मार्क्स में ओरल लेवल सरफेस क्वेश्चन पूछता है, बाइपिनाइरिया लार्वा अलग पूछता है, लाइफ साइकिल अलग पूछता है। मतलब एक क्वेश्चन में हमने 3 डिफरेंट टॉपिक्स को क्या किया, कवर किया, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आप ये सभी वीडियो देखें और लाइक जरूर करें।